उधर खबर है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों से मोटी रकम वसूलनी शुरू कर दी। ये जानकारी ब्रिटेन के एक अखबार ने दी। उस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना हॉर्मुज गलियारे से गुजरने वाले तेल के हर जहाज से 20 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपए में करीब 18 करोड़ रुपए ले रही है। यानी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे कुछ सड़कों पर गाड़ियों से जाने पर टोल चुकाना पड़ता है। दावा है कि उसी तरह का टोल ईरान ने समंदर में तेल के जहाजों से लेना शुरू कर दिया। हालांकि ईरान की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ब्रिटेन के लॉयड्स लिस्ट नाम के अखबार ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज गलियारे को कमाई का जरिया बना लिया। दुनिया में तेल सप्लाई के इस अहम रास्ते पर ईरान ने पहरा डाल रखा है। उसकी सेना ने जंग के शुरुआती दिनों से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया है, जबकि पहले इस रास्ते से हर रोज 150 के आसपास जहाज गुजरते थे। लेकिन ईरान के हमलों के डर से उन जहाजों ने वहां से दूरी बना ली। हालांकि ईरान की सेना साफ कर चुकी है कि वो सिर्फ अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के जहाजों पर हमले करेगी। लेकिन खबर है कि इस रास्ते पर पाबंदी लगाने वाले ईरान ने वहां टोल लगाना शुरू कर दिया। दावा है कि इस टोल के जरिए ईरान अपनी आर्थिक हालत मजबूत करना चाहता है, ताकि युद्ध में अमेरिका और इजरायल का लंबे वक्त तक मुकाबला कर सके। यानी ईरान ने हॉर्मुज गलियारे को अपनी कमाई का साधन बना लिया। और लॉयड्स लिस्ट अखबार के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ही एक पतला सा कॉरिडोर बना लिया है। मतलब समुद्री गलियारे के अंदर ही एक अलग रास्ता, जहां से तेल के जहाज सुरक्षित निकल सकें। दावा है कि ये रास्ता लोराइक द्वीप के नजदीक है। ये द्वीप हॉर्मुज गलियारे में ईरान के बॉर्डर से थोड़ी ही दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक ईरान की सेना ने वहां कब्जा जमा रखा है। उसकी मर्जी के बिना कोई भी जहाज वहां से नहीं जा सकता। लेकिन खबर है कि ईरान की फौज ने कुछ जहाजों को वहां से निकलने की छूट दी थी। उन्हें फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी की तरफ जाने दिया था, ताकि वो अरब सागर से होते हुए जहां जाना चाहें चले जाएं। ये गल्फ ऑफ ओमान है। आप देखिए ये समुंदर का जो इलाका है, यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज है वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पीछे आपको कुछ जहाज भी दिखेंगे। कुछ ऐसे हैं जो डॉक किए हुए हैं, एंकरेज पर हैं, कुछ और हैं जो इस वक्त अपने आगे की जर्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फुजैरा की जो इम्पोर्टेंस है, ये जो जगह जहाँ हम खड़े हैं, ये कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। खबर है कि ईरान की फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया सिस्टम बना रही है और नए सिस्टम के तहत वहां से निकलने वाले हर जहाज को अपने मालिक का नाम और जरूरी कागज ईरान की IRGC सेना को दिखाने होंगे। यानी ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी कर ली और दावा है कि वो वहां से जहाजों को तभी जाने देगा जब वो टोल चुकाएंगे। हालांकि ये टोल भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि करोड़ों में होगा। लॉयड्स लिस्ट अखबार के मुताबिक ईरान की सेना ने हॉर्मुज गलियारे को पार करने वाले एक जहाज से 20 लाख डॉलर वसूल किए। यानी भारतीय रुपयों में उस जहाज को करीब 18 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले दूसरे जहाजों से भी इसी तरह की वसूली की गई या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इधर ईरान ने जानकारी दी कि इजरायल के हमले में उनकी IRGC सेना के प्रवक्ता की मौत हो गई। इजरायल की सेना के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई। अली मोहम्मद नैनी ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता थे। उनके मारे जाने की जानकारी ईरान की IRGC सेना की तरफ से ही दी गई। ईरान की सरकारी टीवी चैनल ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का एक वीडियो जारी किया। हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसमें मुस्तफा खामनेई अपने सामने बैठे कुछ लोगों को धार्मिक शिक्षा देते नजर आए। पहली बार उनका कोई वीडियो जारी किया गया। अमेरिका और इजरायल के साथ चल रही जंग के बीच ईरान के तुर्बत जाम शहर में 300 ट्रकों की रैली निकाली गई। ट्रकों की ये रैली ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई और ईरान की IRGC सेना के समर्थन में निकाली गई। उधर कतर की न्यूज अल जजीरा के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका ने हमले किए। खबरों के मुताबिक अमेरिका के हमलों से ईरान की IRGC सेना के हथियारों वाली सुरंग को काफी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि ईरान के हथियारों वाली सुरंग के पास बड़े बड़े गड्ढे हो गए। आसपास की कुछ पहाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। लेकिन अमेरिका के इस हमले से ये साफ हो गया कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी नाम से मशहूर ये जगह ट्रंप के निशाने पर आ गई। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का केशम द्वीप इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आ गया। ईरान के द्वीप उसके दक्षिणी तट पर फारस की खाड़ी में मौजूद उसका सबसे बड़ा द्वीप है। यानी ये ईरान की जमीन से दक्षिण की तरफ है। ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से ठीक सामने। बंदर अब्बास से केशम द्वीप का मुख्य शहर केशम सिटी लगभग 22 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप का सबसे नजदीकी किनारा ईरान के तट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ये द्वीप पूरी तरह ईरान के तट के सामने समानांतर है, मानो जैसे कोई लंबी दीवार ईरान के किनारे के साथ साथ समंदर में खड़ी कर दी गई हो।
ईरान के केशम द्वीप का आकार किसी तीर जैसा दिखाई देता है। कहा जाता है कि हॉर्मुज गलियारे के बिल्कुल मुहाने पर करीब 1500 वर्ग किलोमीटर की लंबी चौड़ाई वाले इस द्वीप में ईरान की IRGC सेना की जान बसती है। क्योंकि अल जजीरा के मुताबिक ईरान का ये द्वीप न केवल भौगोलिक रूप से ईरान की फौज के लिए सबसे अहम है, बल्कि सैन्य रणनीति के लिहाज से भी ईरान के लिए एक मजबूत किले की तरह काम करता है। खबरों के मुताबिक ईरान की सेना ने इस द्वीप पर जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर अपनी घातक मिसाइलों, ड्रोन और तेजी से हमला करने की ताकत रखने वाली नौसेना की खतरनाक नावों को छिपा कर रखा है। यानी केशम द्वीप पर मौजूद सुरंग ईरान की IRGC सेना के हथियारों का गोदाम है। अल जजीरा के मुताबिक बीते कुछ सालों में ईरान के केशम द्वीप पर भारी भरकम निवेश किया गया। ईरान ने इस द्वीप की पहाड़ियों के नीचे विशाल सुरंगों और बंकर बना दिए। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने इस पाताल लोक में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, घातक ड्रोन, तेजी से हमला करने की क्षमता वाली नौसेना की नावों और नौसेना के हथियारों को छिपा कर रख दिया। खबरों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद इस द्वीप को अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी इसलिए बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज गलियारे को बंद करने में आसानी हो, समंदर में दुश्मन के जहाजों पर हमला करने में परेशानी न हो। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की IRGC सेना ने जमीन के अंदर गहराई में अपने हथियारों का गोदाम दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बनाया, क्योंकि जमीन पर बने सैन्य ठिकानों को ड्रोन या मिसाइल से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन पाताल लोक में बनी इस मिसाइल सिटी को तलाशने और उसे तबाह करने के लिए दुश्मन को भारी भरकम बम या बंकर बस्टर मिसाइलें दागनी पड़ेंगी। इधर ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान कई दिनों से बंद पड़े हॉर्मुज गलियारे को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्क द्वीप को कब्जे में लेने का प्लान बना रहे हैं। ये खबर एक्सियोस नाम की अमेरिकी वेबसाइट ने दी। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान की उस नस को काटने का प्लान बना लिया जिसकी उसकी सांसें चलती हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने खार्क द्वीप पर कब्जे या उसकी घेरेबंदी के लिए अपनी नौसेना की एक स्पेशल टुकड़ी भी भेज दी, जिसमें अमेरिकी नौसेना के 2500 खतरनाक मरीन कमांडो शामिल बताए गए। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप की योजना खार्क द्वीप की घेरेबंदी करके या फिर उस पर कब्जा करके ईरान पर दबाव बनाने की है। एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया कि खार्क द्वीप के जरिए अमेरिका ईरान को हॉर्मुज गलियारा खोलने के लिए मजबूर कर सकता है। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद से ही पूरी दुनिया में तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में ले रखा है। ट्रंप लगातार इसे खुलवाने की कोशिश में जुटे हैं। ईरान का खार्क द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर है। इसे ईरान के तेल निर्यात का हब यानी मुख्य केंद्र कहा जाता है। ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल की सप्लाई इसी द्वीप के जरिए होती है। यानी आकार में भले ही ये द्वीप बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है और इसीलिए इसे ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उधर ईरान ने कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मीना अल अहमदी पर ड्रोन से हमला कर भयंकर तबाही मचा दी। ये न सिर्फ कुवैत बल्कि दुनिया की सबसे अहम तेल रिफाइनरियों में एक है। इस हमले को ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए अटैक का जवाब माना गया और अपने गैस फील्ड पर हुए हमले से बौखलाए ईरान के कुवैत के तेल रिफाइनरी को निशाना बना दिया। उसके कई ड्रोन वहां पहुंचे और उन्होंने तेल रिफाइनरी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। जैसे ही हमले हुए वहां मौजूद एक के बाद एक कई तेल टैंकर भयंकर आग की चपेट में आ गए। चंद सेकंड में ही मीन अल अहमदी तेल रिफाइनरी पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। वहां सैकड़ों फीट ऊपर तक लपटें उठनी शुरू हो गईं। काले धुएं का गुबार तो ऐसा उठा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। धुआं तेजी से आसमान तक फैल गया। ईरान के ड्रोन ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि लाखों बैरल तेल पल भर में नष्ट हो गया। ये कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। हालांकि अपने गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद बौखलाए ईरान ने एक रोज पहले कतर और सऊदी अरब को निशाना बनाया था और उन देशों में मौजूद गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले किए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। इन हमलों के अगले ही दिन ईरान ने कुवैत को दहला दिया और उसके हमलों से कुवैत की तेल रिफाइनरी आग की लपटों में घिर गई। इन हमलों के बाद कुवैत की इस सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बंद कर देना पड़ा। माना जा रहा है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट और गहरा सकता है, क्योंकि ईरान ने अपने ड्रोन से जिस तेल रिफाइनरी को तबाह कर दिया वहां रोजाना 5 से 7 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है। इसकी गिनती दुनिया की बड़ी रिफाइनरी में की जाती है। मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी कुवैत के दक्षिण तट पर फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ से तेल की सप्लाई बहुत आसानी से होती है। राजधानी कुवैत सिटी से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर है। ये रिफाइनरी दुनिया भर में तेल की सप्लाई करने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसे दुनिया का तेल हब भी माना जाता है, लेकिन ईरान के ड्रोन हमलों ने उसे बर्बाद कर दिया। कहा गया कि वहां हुए नुकसान की भरपाई करने में महीनों का वक्त लग सकता है।
जानकारी के मुताबिक हमले होते ही वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। उसके बाद भयंकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई और ईरान ने कार्रवाई अपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद की। 2 रोज पहले इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद ईरान इतना बौखला गया था कि उसने अपना गुस्सा उतरने के लिए कतर और सऊदी अरब को टारगेट किया। इन दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, लेकिन ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला किया और फिर सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। उसने कतर पर हमला करने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया तो सऊदी अरब में अटैक के लिए खतरनाक ड्रोन भेजे थे। इन हमलों से दोनों जगहों पर भयंकर तबाही मच गई थी। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान की बौखलाहट इसलिए सामने आई थी क्योंकि उसकी कुल कमाई का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। साउथ पार्स गैस फील्ड फारस की खाड़ी में फैला है। ईरान की ज्यादातर बिजली गैस से बनती है और वहां की ज्यादातर फैक्ट्रियां उसी पर निर्भर हैं। ईरान की गैस का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, लेकिन इस गैस भंडार पर हुए हमले ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया, ऐसा दावा किया गया। इसी वजह से ईरान ने हमले का जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने पहले कतर और सऊदी अरब पर हमले किए और उसके बाद कुवैत को भी निशाने पर लिया। लेकिन ईरान ने कतर के जिस गैस प्लांट को निशाना बनाया उसकी वजह से कतर को भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक इस हमले से कतर के गैस भंडार को इतनी बड़ी चोट पहुंची कि उससे उबरने में उसे कई साल लग सकते हैं, क्योंकि ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया था। उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से उसे तबाह कर दिया था। एक अनुमान के मुताबिक कतर का 17% एलएनजी ढांचा तबाह हो गया। इसकी वजह से 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपए में करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। आशंका जताई गई कि इस हमले से उबरने में कतर को 5 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह संकट सिर्फ कतर के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर दिख सकता है, क्योंकि एशिया और यूरोप के कई देश कतर की गैस पर ही निर्भर हैं। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में एक है। एलएनजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी एलएनजी से सीएनजी और पीएनजी बनती है। अगर वहां गैस की सप्लाई पर असर हुआ तो पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है। माना जा रहा है कि इससे गैस की सप्लाई चेन पर गंभीर संकट आ सकता है और इसके कारण गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं।